जिसका एंगल सी 90 अंश, दूसरी एक भुजा 9 मीटर, दूसरी भुजा 12 मीटर, तीसरी भुजा 5 मीटर और एक डायगोनल AB जिसे कर रहे हैं वो 8 मीटर है। तो इस पार का क्षेत्रफल कितना होगा ज्ञात कीजिए। जैसे इंफॉर्मेशन दिए वैसे पिक्चर बना करके इसमें सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। पिक्चर बनानी पड़ेगी ना। एंगल सी आपको कितना दिया गया है 90 डिग्री। AB 9 मीटर, AB कितना है 9 मीटर। BC 12 मीटर, CD 5 मीटर, AD 8 मीटर। AD 8 मीटर। अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? एक फार्मूला तो आपके पास था हेरोन फार्मूला। क्या इसमें हेरोन फार्मूला यूज कर सकते हैं? हेरोन फार्मूला किसके लिए था? ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, मतलब त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए। यहाँ तो त्रिभुज तो है नहीं, यहाँ पर क्या है चतुर्भुज है। तो हम क्या करेंगे इस चतुर्भुज को त्रिभुज के फॉर्म में बनाएंगे। क्या करेंगे इसके लिए? एक डायगोनल आप BD खींच लीजिए। दो त्रिभुज बन गए, दो त्रिभुज बन गए। तो हम चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए तो एक ऐसा कर सकते हैं, दोनों त्रिभुज का अलग अलग एरिया निकाले और दोनों को ऐड कर दें तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, नहीं आएगा? तो हम यही काम करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या मालूम होने चाहिए? जो भी त्रिभुज होगा उसकी तीनों साइड मालूम होनी चाहिए ना। और एक फार्मूला और होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक फार्मूला और क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई या लंबाई जो भी कहिए। और दूसरा आपके पास फार्मूला क्या है? हेरोन फार्मूला ना, उसको भी लिख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या था फार्मूला? याद है? त्रिभुज क्या है?
और s माइनस स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल एस s माइनस a s माइनस स्मॉल माइनस बी स्मॉल एस माइनस सी। हम इन्हीं दोनों सूत्र के माध्यम से दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। इस प्रकार हमारा ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। देखिए इस त्रिभुज में आपको आधार और ऊंचाई दोनों दिख रहा है। आधार ऊंचाई का मतलब दोनों के बीच में 90 एंगल होगा, तभी तो आधार ऊंचाई एक दूसरे के रिस्पेक्टिव रहेंगे ना। तो यहाँ पर ये वाला त्रिभुज देखिए BCD, इसमें देखिए 90 एंगल बन रहा है, तो इसलिए एक आधार हो जाएगा, दूसरा ऊंचाई हो जाएगा। आधार ऊंचाई में आप किसी को आधार मानिए किसी को ऊंचाई मानिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसको आधार मानेंगे ये ऊंचाई हो जाएगी, ये आधार मानेंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अब हम त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार। आधार देखिए आधार कितना है 12 और ऊंचाई कितना है 5। कितना आ गया है कैलकुलेट कर लीजिए, बोलो 30 मीटर स्क्वायर हो गया। अब हम जो है सेकंड त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसमें तो देखिए आधार ऊंचाई वाला कोई चीज बन रहा है नहीं बन पा रहा है, तो इसलिए हम इस फार्मूले को यहां पर यूज नहीं करेंगे। हम सेकंड फार्मूला जो है हेरोज फार्मूला इसको यूज करेंगे। लेकिन हेरोज फार्मूला क्या कहता है, आपको A B C तीनों की वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए, S की वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए। क्या देखिए ज्ञात है, अगर मैं इस त्रिभुज को कंसीडर करता हूं तो देखिए एक साइड की वैल्यू मालूम है, दूसरी साइड की वैल्यू मालूम, तीसरी की नहीं मालूम। कैसे मालूम करेंगे 2s नहीं, पहले साइड की वैल्यू मालूम करो। 2s में क्या आता है, 2s में आता है ऑल साइड का एडिशन होता है, सभी साइड को हम जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ लिया, इसको जोड़ लिया, इसकी वैल्यू कहाँ मालूम, कैसे जोड़ेंगे। तो पहले इस साइड की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, आप जो पहला त्रिभुज BCD लिए थे उस आकृति में देखिए ये आधार है, एक लंब है ना, ऊंचाई को लंब भी कर सकते हो क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री में आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाता है ना, बोलो। तो पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम एक बड़ी वाली साइड की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते। इसको बड़ी वाली साइड जो होती है, जो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। तो पाइथागोरस क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर ये आपका कर्ण है BD क्या है कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहां पर लिख लीजिए त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार
क्या लिखेंगे? BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, BD का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर ना, या पहले लिखते हैं BC स्क्वायर प्लस CD ऊंचाई CD स्क्वायर। अब BD की वैल्यू तो मुझे ज्ञात करना है, ऐसे बढ़ाते चलिए। BC स्क्वायर, BC स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144, और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड कर लिया 169, 169 हो गया। ये हो गया BD स्क्वायर, और 169 को हम क्या लिख सकते हैं? 13 बोलो लिख सकते हैं। तो BD का मतलब हो जाएगा, BD इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 13 गुणे 13। स्क्वायर रूट कैसे लिखते हैं? एक पेयर में से एक नंबर लिख लेते हैं ना। 13 आ गया जी सर। 13 सेंटीमीटर, 13 मीटर। लिख लीजिए। आपका ये BD हो गया 13 मीटर। देखिए अब इस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, उसके लिए त्रिभुज का कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? हेरोज फार्मूला यूज करेंगे। आप हेरोज फार्मूला में तीनों साइड की वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए, तीनों साइड की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब तो आपको कठिनाई नहीं है, क्यों? जी सर नहीं है। अब पहले स्मॉल एस की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। स्मॉल एस को क्या कहते हैं? अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। स्मॉल एस इक्वल टू, अब लिख लीजिए स्मॉल त्रिभुज ABD में स्मॉल एस इक्वल टू, लिख लो फार्मूला A प्लस B प्लस C अपॉन 2, नहीं यही करते हो। तीनों साइड को जोड़ करके उसका हम क्या करते हैं? आधा कर देते हैं। तो जोड़िए 9 15 30 प्लस 8 अपॉन 2 कितना होगा? कितना है? 30 आएगा सर। 30 से 15 आएगा। हाँ 15 हो जाएगा जी सर। 15 मीटर। अब हेरोज फार्मूला यूज कर दीजिए। उस साइड इरेज कर देता हूं। हाँ? त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब वैल्यू रखिए इसमें
15 और 15 माइनस ए, ये कितना है 9। यस 15 माइनस 13 और 15 माइनस 8। अब देखिए आपको दिमाग पर चल रहा है 15 15 6, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 7। अब देखिए इसमें स्क्वायर रूट निकालिए। 15 का 3 काट दो। हाँ 15 का 3 into 5। इसका किसका सर 15 का पेयर बनेगा 15 का 3 into 5, 6 का 3 into 2 ना, और 7 का 7 नहीं जाएगा और 2 का 2 ना जो जी सर। अब देखिए 2 का पेयर बन रहा है और 3 का पेयर बन रहा है जी सर। और 5 7 का नहीं बन रहा है, तो उसको ब्रैकेट के अंदर ही रहने दीजिए, स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने दीजिए। 7 35, तो इस तरह से आपका आ जाएगा 6√35। मीटर स्क्वायर। इसको चाहे तो स्क्वायर रूट पूरा निकाल लीजिए या ऐसे ही रहने समझा दीजिए। निकाले इसका रूट। हाँ? यही तो इसका रूट ठीक है तो स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, सर ना निकालते जैसे ना निकाले तो भी ठीक है। सर बता दीजिए। हाँ आपको बता देते हैं ना, तो इसको हम इरेज करते हैं। देखिए स्क्वायर रूट 35 है, इसको पहले हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। 35 है, ठीक। वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आप दो नंबर का पेयर बनाते हैं। तो आपके पास 2 ही नंबर है तो एक पेयर बन जाएगा। तो ये पेयर किसका बना 35 का। अब ऐसा कोई नंबर लीजिए जिसको उसी नंबर में हम गुणा करें तो 35 के आसपास वो नंबर मिले। सर 5 है 5 5 6 लेंगे बड़ा हो जाएगा। सर 5 लेते हैं, जी सर 5 लेकर काम चलाइए अपना 5, और जितना नंबर यहाँ लेंगे उतना नंबर यहाँ पर लेंगे, ठीक। और वही नंबर इसके नीचे भी लेंगे और ये वाले नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे और ये आपका कोसेंट हो जाएगा, भागफल आपका वो वर्गमूल में जाएगा, ठीक है। जो स्क्वायर रूट आना है उसमें जाएगा और जो नंबर लेंगे वो 3 जगह लिखा जाएगा। देखिए यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, ठीक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 25। जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसको यहाँ नीचे लिखिए, ठीक। आप क्या करेंगे इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। कितना है 1 0 10 10 सर और इसको जोड़ लिया 10 10, ठीक। अब शेष वाला आते रहा 10 दिख रहा है, इसका भी आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसका भी वर्गमूल आ जाए सर 2 10 2 से 5 से दोनों से हो जाएगा। नहीं, वर्गमूल में भाग की तरह तो थोड़ा बहुत मिलता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं मिलता। आप वर्गमूल में हमेशा दो संख्याओं का पेयर बना करके ही नीचे उतारेंगे। तो आप देखिए 35 के बाद कोई नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव यहाँ भी लगा देंगे
ठीक है, यहाँ पर 2 जीरो ले लेंगे पेयर, एक जीरो तो भाग में चलता है काम, लेकिन स्क्वायर रूट में हमेशा दो नंबर का पेयर बनाएंगे, दो अंकों का पेयर बनेगा। अब ये दोनों जीरो यहां पर उतर आए, कितना होगा 1000। अब यहां पर ऐसा नंबर लीजिए जिसको यहां पर पुट करें, पुट करने के बाद जो रिजल्ट में आपको नंबर मिलेगा यहां पर, उस रिजल्टेंट नंबर को जो नंबर आपने यहां पर रखा उससे मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने पर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके आसपास आए। 100 यहाँ पर कौन सा नंबर 100 100 सर 100 यहाँ पर कौन सा डिजिट लें, सर 0 जो डिजिट यहाँ लेंगे वही डिजिट आपको यहाँ इनपुट करना होगा। सर 0 जीरो से काम चलेगा? यस सर। कैसे? मान लीजिए आप जीरो लेते हैं, सर 100 हो गया। तो सुनो, ये डिजिट यहाँ ले तो वही डिजिट यहाँ भी आएगा। यस सर। अब ये कितना बना 100। अब जो रिजल्टेड आपका नंबर 100 बना। यस सर। इस रिजल्टेड नंबर को हमें जो डिजिट अभी लिया है उससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके आसपास होना चाहिए। तो 100 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 के आसपास मिलेगा, कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। तो कहाँ सही है? सर तो आपको यहाँ पर ऐसा डिजिट लेना है कि डिजिट को यहाँ पर रखें और डिजिट को यहाँ पर रखें, फिर डिजिट रखने के बाद जो रिजल्टेंट नंबर यहाँ बना हुआ है उस नंबर को, उस रिजल्टेंट नंबर को इस डिजिट से मल्टीप्लाई करें। ध्यान से सुनिएगा ना, और यही स्टेप बार बार आपको ध्यान में रखना है। जितने स्टेप आप आगे बढ़ाएंगे इसी स्टेप को ध्यान में रखना है। अगर इसको समझ गए तो वर्गमूल निकालना बहुत ही बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक, मैंने क्या किया आपको बता देते हैं। क्या करना है, यहां पर आपको ऐसा डिजिट लेना है और उस डिजिट को यहां पर पुट करेंगे, ठीक है। और ये डिजिट इस शर्त को फॉलो करे कि उस डिजिट को यहां पर रखने पर जो नंबर आपको मिलेगा रिजल्टेंट, उस रिजल्टेंट नंबर को इस डिजिट से मल्टीप्लाई करें, गुणा करें। तो गुणा करने पर जो नंबर मिले वो इस नंबर से ज्यादा ना हो, इसके आसपास का नंबर हो। जैसे भाग में आप नहीं ध्यान देते हो, ध्यान देते हो ना, बड़ा ना होने पाए तो क्या डिजिट ले 1। देखिए उनका को देख लेते हैं 1, यहाँ 1 लिया, यहाँ 1 लिया। अब 101 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 101। तो 101 इससे तो बहुत छोटा हो गया, क्या इससे आगे नहीं जा सकते? तो ऐसा भी थोड़ा सा गेस करो ना, क्या हो सकता है? कर लेके देखिए 10 लेके 10 ले लें। अच्छा चलो 10 भी ले लेते हैं, दोबारा कहा कर लेते हैं, यहाँ 10 ले लेते हैं। तो 10 तो यहाँ रखोगे, कितना बड़ा हो जाएगा? ये अकेले जब इससे बड़ा हो गया तो जब 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना बड़ा हो जाएगा? 9 है?
9। 9 पहले यहां पर रखो, 9 यहां पर रखो। अब 9 को मल्टीप्लाई करो इससे, 9 9 81 और 9 के 9। अब आया सर। और जो नंबर आपने यहाँ दोनों जगह लिखा है वही नंबर यहाँ नीचे भी लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे। यहाँ घटाया जाता है, यहाँ ऐड होता है। ये स्टेप समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। अब घटाइए इसको। ठीक है, दशमलव के एक अंक तक आपने वर्गमूल निकाल लिया। अगर दशमलव के 2 अंकों तक निकालना है तो एक स्टेप और आगे बढ़ना होगा। तो फिर क्या करेंगे, जैसे मैंने यहां पर क्या किया था, 2 जीरो यहां बढ़ा लिया था, सर फिर 2 जीरो बढ़ाइए। यहां क्या करेंगे, फिर वही तरीका। बताइए अब क्या करें, कौन सा नंबर लें, कौन सा डिजिट लें? सर 15। ध्यान से सोच के बताओ। पहले बात तो याद रखो, 9 से ऊपर नंबर नहीं लेना है। भाग जब देते हो कहीं 9 से ऊपर भाग मिल जाता है? तो 15 को 20 को बता रहा है। सही सर। कितना होना चाहिए? भाई जो डिजिट लेंगे उसको यहां रखिए और वही डिजिट यहां रखिए। तो रखने के बाद जो यहाँ पर आपको रिजल्टेंट नंबर मिला है, उस रिजल्टेंट नंबर को इस डिजिट में आप मल्टीप्लाई करेंगे। जो अभी डिजिट रखा है उसे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद 1900 से बड़ा नहीं होना चाहिए, इसके आसपास नंबर होना चाहिए। कौन सा डिजिट होना चाहिए बोलो? नहीं समझ में आ रहा? 8 ले ले। कैसे? अगर 8 ले लेते हो तो ये 1188 हो गया और 8 यहां भी तुम रखोगे और 1188 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 8000 पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। और तुम्हारे पास क्या है 1900, तो 8 सही है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ सर। 3 लोगे तभी आपका 3000 से ऊपर चला जाएगा। अगर 3 लेते हो, देख लो ये 1000 से ऊपर ये हो गया, और जब 3 से मल्टीप्लाई कर 3000 हो जाएगा और तुम्हारे पास 1900 है। कितना होगा सर? 1 1 कितना होगा? अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1900 से नीचे ही रहेगा। अब आपने 1 लिया था तो 1 नीचे भी लीजिए, उसको ऐड भी करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। कितना आ जाएगा? 9। 8 में से 1
मिल जाएगा 7। अब आपका वर्गमूल जो है दशमलव के 2 अंकों तक आ चुका है। अगर और बढ़ाना चाहते तो इसी तरह से स्टेप बार बार रिपीट होगा। ठीक है, जितने अंकों तक आपसे कहा जाएगा उतने अंकों तक आप पढ़ते जाइए। ठीक है, अब हमारा इसी 2 अंकों से हम काम चलाएंगे। ठीक, चाहे तो और आगे जा सकते हैं, इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ सकते हो। क्या करोगे अब 2 जीरो वहां और लोगे, फिर 2 जीरो उतारोगे, फिर आप यहां देखोगे कौन सा डिजिट यहां ले ना, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अब कितना आया था सर 6 स्क्वायर रूट 35। त्रिभुज का नाम क्या था? त्रिभुज एबीडी। त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल 6 इंटू स्क्वायर रूट 35 था, तो 6 इंटू कितना आ गया यहाँ पर 5.91। तो 6 1 जा 6, 6 9 जा 54। 5 और 6 5 जा 30 30 और 5 बोलो 35। 35 तो मीटर स्क्वायर। अब लिखो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल कितना आएगा? कितना आएगा? 30 मीटर स्क्वायर प्लस इसका कितना है एबीडी का 35.46 मीटर स्क्वायर। ऐड कर लीजिए 65.46 मीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा।